सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज की योग यात्रा में आपका स्वागत। और आज हम लेकर आए हैं सर दर्द से मुक्ति पाने के योग द्वारा किए जाने वाले उपाय। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी टेंशन, छोटे छोटे तनाव को लेकर के हम अपने शरीर को परेशान करते हैं और शरीर सर दर्द के रूप में हमें परेशान करता है। उससे दूर रहने के लिए, उससे बचने के लिए कुछ अभ्यास यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, कुछ सावधानियां अपने जीवन में रखें, तो हम इस व्याधि से दूर रह सकते हैं और एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले जो सर दर्द जिनको अधिक रहता है, रोज का है, सर दर्द की पेन किलर्स उस वक्त आपको क्षणिक विश्राम देती हैं, वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो उसके लिए आप योग को अपने नियमित दिनचर्या का भाग बनाएं और इस बीमारी से दूर रहें। तो उसके लिए फ्रेश एयर, शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। आप सुबह तेज मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद योग प्राणायाम कर सकते हैं और कुछ शुद्धि क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप सर दर्द, माइग्रेन से भी दूर रह सकेंगे। तो सर पहले खड़े होकर के थोड़ा सा शरीर को वार्म अप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तेज वॉक कर सकते हैं। और फास्ट 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 फास्ट। शरीर को सुस्ती को दूर, शरीर की सुस्ती दूर, वार्म अप। चलिए थोड़ा दौड़ते भी हैं। ट्विस्ट करते हुए शांत, अपनी सांसों को सामान्य करें। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम के साथ योग की शुरुआत करेंगे। सर को पीछे खींचते हुए पूरा सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए आगे और पीछे।
दाएं और बाएं, पूरा लेफ्ट पूरा राइट। धीरे धीरे गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज, जब आगे से पीछे जाए तो श्वास लेते हुए, जब पीछे से आगे की ओर आए तो श्वास को छोड़ते हुए। विपरीत दिशा में शांत। हाँ, थोड़ा सा कंधों के लिए 5 उंगलियों को मिला करके कंधे पर रख लें और पीछे से आगे की ओर गोल घुमाते हुए, पूरा पीछे, पूरा ऊपर, पूरा आगे, पूरा नीचे। पीछे की ओर जाएं तो सांस लेते हुए, जब आगे की ओर आए तो सांस को छोड़ते हुए। उल्टा। और शांत। दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे से पकड़ लेते और सर के पीछे ले जाते हुए पहले राइट साइड खींचेंगे और सर को सीधा रखते हुए जितना राइट साइड खींच सकते हैं उतना खींचे। सर से कोहनी को पीछे की ओर पुश करते हुए। वापस दूसरी ओर बाईं ओर खींचे। और धीरे से वापस। उसके बाद दोनों पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला ले लें और दाहिने हाथ को भुजा को खींचते हुए, सीधा रखते हुए, तानते हुए पूरा ऊपर की ओर खींच दें। पूरा ऊपर खींचें और बाईं ओर झुक जाए, जितना नीचे जा सकते हैं बाईं ओर। ऊपर वाली भुजा कान के साथ सटी हुई, हथेली जमीन की ओर, घुटने सीधे।
धीमे धीमे वापस। इस अभ्यास को बाईं भुजा से खींचते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचें और दाहिनी ओर राइट साइड झुक जाएं। इसमें ध्यान रखें आप दाहिनी ओर जितना साइड में झुकें उतना साइड में झुकें, आगे की ओर नहीं। धीरे धीरे वापस। इसके बाद अधोमुख श्वानासन के लिए इस प्रकार ये जैसे हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं उसका भी एक अभ्यास होता है। इस प्रकार एड़ी पंजे दोनों मिले हुए, एड़ियों को पूरा खींचते हुए जमीन की ओर लगाने का प्रयास करें। घुटने सीधे रखते हुए कंधों को अधिक से अधिक अंदर की ओर पुश करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं और दृष्टि नाभि की ओर रखते हुए जितना आप अपने कंधों को अंदर की ओर धक्का देंगे, पेट पर नाभि पर उसका प्रभाव उतना अच्छा पड़ेगा। और धीरे धीरे वापस। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए पहले दाहिने पैर के घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। पैर के नीचे नहीं रखना, पैर के बराबर से। हाथ घुटने पर और सांस लेते हुए हाथों को, कंधे को, पीठ को पूरा ऊपर की ओर खींच दें और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से को, लोअर बैक को बैंड करते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जबरदस्ती नहीं करना, जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाते हुए रुकें।
धीरे धीरे वापस इसके अभ्यास को दूसरे पैर से धीरे धीरे वापस फिर हमने आगे की ओर झुकने वाला अभ्यास किया, जिसके बाद हम पीछे की ओर झुकने के लिए कोणासन, दोनों हाथ ऐसे पीठ के पीछे रख लेंगे, एड़ी पंजे दोनों मिले हुए और पंजों को आगे खींचते हुए श्वास लेते हुए पूरी हिप्स को ऊपर उठा देंगे। पंजों को पूरा आगे खींचें, धीमे धीमे वापस और पैरों में थोड़ा फासला कर लें, गर्दन को पीछे ढीली छोड़ दें और विश्राम करें। सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में ऐसे हैं, दोनों पैरों के अंगूठे ऐसे मिले हुए, एड़ियां दोनों खुली हुई और बीच में बैठे। खाने के बाद, भोजन के बाद 5 से 10 मिनट इस अभ्यास में बैठिए। ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और गर्दन को सीधा रखते हुए वज्रासन भोजन के पाचन में सहायक है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और इसके बाद शशांकासन, हाथों को ऊपर खींचें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर माथे को जमीन से लगा दें। साधारण श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, श्वास को रोकना नहीं है।
धीरे धीरे वापस। कभी भी आपको लगे सर में अधिक दर्द है और पीड़ा से आप बेचैन हैं, थोड़ी देर के लिए शशांक आसन में आ जाएं, आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके बाद पेट के बल आ जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे कंधे के नीचे रख लेंगे। एड़ी पंजे दोनों मिले हुए, पंजे पीछे की ओर खींचे हुए। धीरे से सर को ऊपर उठाएंगे, फिर सांस लेते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठा देंगे, कोहनियां शरीर के साथ मिली हुई। धीरे धीरे वापस। इसके बाद कर सकते हैं ऐसे इस तरह जी, घुटने और हथेलियों के पास, घुटने से हिप तक 90 डिग्री और ऐसे ही कंधे से नीचे भी 90 डिग्री। मर्जारी आसन, इसमें आप जब सांस लेंगे, कैट पोज भी कहते हैं इसको, कैट आसन भी कुछ, मर्जारी आसन। सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएंगे और पीठ को नीचे की ओर धकेल, सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर और सर नीचे। इसी प्रकार अप एंड डाउन, सांस लेते हुए सर ऊपर पीठ नीचे, और छोड़ते हुए पीठ ऊपर सर नीचे। वापस पेट के बल आ जाए। दोनों हाथों को ऐसे जंघों के नीचे रख लीजिए। माथा या ठोड़ी जमीन पर, पैर दोनों मिले हुए, और सांस लेते हुए दाहिना पैर पंजा खींचा हुआ, घुटने सीधे रखते हुए, घुटने को सीधे रखते हुए ऊपर उठा दें। वापस बाएं पैर से बाएं पंजे को खींचते हुए, घुटना सीधा रखते हुए ऊपर उठा देंगे। वापस और धीरे से पीठ के बल आ जाए। पवन मुक्त आसन। सर में दर्द का एक कारण है वायु रोग, गैस का बनना। तो उसके लिए राइट पैर के ऊपर खींचे, मोड़े और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के पास से पकड़े।
सांस लेते हुए पेट को फुलाएं और पैर से दबाएं और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के पास लेकर आएं। पंजे दोनों आगे की ओर खींचे हुए। वापस इस अभ्यास को बाएं पैर से मोड़ें, पकड़ें, पेट को फुलाएं और पैर से दबाएं और सांस को छोड़ते हुए नासिका को घुटने के पास लाएं। नीचे वाले पैर को भी जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लें। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों से करेंगे इस अभ्यास को। मोड़ें, पकड़ें और सांस छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में। पूर्ण पवन मुक्तासन। धीरे धीरे वापस। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को उठाकर ऐसे 90 डिग्री ले जाएंगे। पैरों में थोड़ा फासला। हाथों को ऐसे सर के नीचे रख लें, घुटने सीधे, पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए और चेंज करते हुए। बीस बार, 25 बार, 30 बार करिए। और धीरे धीरे वापस। दाहिने पैर को उठाकर बाएं घुटने पर रख दीजिए। हथेलियां आपके जमीन पर, शरीर के पास। बाएं हाथ से घुटने को दबाते हुए बाईं ओर पूरा झुका दें और गर्दन को दाहिनी ओर घुमा दें। घुटने को नीचे जितना दबा सके जमीन की ओर उतना दबाइए। धीरे धीरे वापस। बाएं पैर को दाहिने घुटने पर रखिए और दाहिने हाथ से घुटने को जमीन की ओर झुकाते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमा दीजिए।
वापस। दोनों पैरों को मोड़े, हाथों से चक्कों को ऐसे पकड़ ले। पैरों में थोड़ा सा फासला रहे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और सांस लेते हुए पीठ को पूरा ऊपर उठाते। सेतु बंद। धीरे धीरे वापस और विश्राम। शवासन। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। जब कभी भी आपको लगे आपके सर में अधिक पीड़ा है, अधिक दर्द है, थोड़ी देर शरीर को ढीला छोड़ते हुए शवासन में लेट जाएं। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक प्रत्येक अंग को विश्राम मिले। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। सर दर्द की बहुत अच्छी औषधि है शवासन। शवासन करते करते योग निद्रा में 15 से 20 मिनट तक का अभ्यास आप कर लें तो सर के दर्द में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जल्दी ठीक होंगे। एक एक अंग पर ध्यान ले जाते हुए हर अंग को, पैर के अंगूठा, घुटना, जंघा, पेट, सीना, कंधा, हाथ, चेहरा और सर, धीरे धीरे अंगों पर ध्यान ले जाते हुए उसको शिथिल करें और ढीला छोड़ें। रात को बिस्तर पर जाते हुए सोने से पहले 15 मिनट योग निद्रा के बाद आप सोएं, आपको नींद अच्छी आएगी। सवेरे उठेंगे फ्रेश, बिना सर दर्द के। एक गहरी सांस लें और करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं। जो लोग पद्मासन में आ सकते हैं पद्मासन में बैठ जाए, जो नहीं आ सकते अर्ध पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप आराम से बैठ सकते हैं वो बैठ जाए। देखिए, सर दर्द
के कई कारण हैं। गैस का बनना, आपका तनाव होना, भोजन गलत होना, साइनस की प्रॉब्लम। तो आप भोजन अपना कोशिश करें 7:30 बजे तक ले लें, और सोने से 2 घंटे पहले तो भोजन हो ही जाना चाहिए। जिनको गैस की दिक्कत रहती है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, वो कुंजल जिसमें पूरा पेट भरकर पानी पिया जाता है, पूरा पेट भर पूरा पानी पी करके उसको विधि पूर्वक निकाला जाता है, जिससे एसिडिटी और गैस नहीं रहती, और जितने भी टॉक्सिन्स, हमारा अपचा हुआ भोजन जो हमारे शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो आमाशय में पड़ा हुआ सड़ता रहता है, जिसके कारण गैस बनती है, और वो एक सरदर्द का कारण बनता है। वो अपचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है, और हम गैस से होने वाले सरदर्द से मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार साइनसाइटिस जिन लोगों को रहती है, यहाँ पर हमारे मैगुलरी साइनस और यहाँ फ्रंटल साइनस होते हैं, उनके कारण जिनको रहता है, छोटा मोटा है तो प्राणायाम के द्वारा ही वो ठीक हो जाता है। यदि बहुत अधिक है तो उसके लिए नेति क्रिया होती है, तो उसके द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप लोग नियमित योग और जो शुद्धि क्रियाएं हैं, कुंजल और नेति, बस्ती, उनका करके भी हम सर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। प्राणायाम में हम कपालभाति, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो धीमी गति से करें, जिनको बाकी लोग गैस एसिडिटी जिनको रहता है वो तेजी से भी इसको करें, और 10 से 15 मिनट का अभ्यास इसका रोज करें। कपालभाति प्राणायाम फोर्सफुल एंड क्विक, सांस हमारी जो बाहर निकले वो फोर्स के साथ हो और जल्दी हो, तभी पेट हमारा अंदर जाएगा, और जितने भी पाचन तंत्र है, पाचक अंग हैं, वो स्वस्थ होंगे, एक्टिव होंगे, और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जिसके कारण हमारा भोजन अच्छा पचेगा और हमारे को गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। हर स्ट्रोक के साथ देखिए पेट अंदर जाएगा। चेहरे पर कोई तनाव ना हो। प्रारंभ में इसका अभ्यास कम करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तक रोज करिए। विशेष ध्यान रखना, किसी भी प्राणायाम में आपकी पीठ सीधी हो और गर्दन सीधी हो, कंधे हिले डुले ना, ऐसे नहीं हिलना, बिल्कुल सीधा। हाथों को आप घुटनों पर ऐसे ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं। यदि आपके कंधे उंधे हिलते हैं, शरीर हिलता है, तो आप इसको घुटनों को पकड़ कर भी रख सकते हैं, ताकि आपका शरीर सीधा रहे। हर स्ट्रोक के साथ, हर बाहर आती हुई सांस के साथ
हमारे शरीर के अंदर जो दूषित वायु है, दूषित अन्न के कारण जो वायु बनी है, उसके साथ टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं और आपको रोग मुक्त कर रहे हैं। इस भाव के साथ करते रहिए। जितनी देर भी करें ठीक प्रकार से। गलत करेंगे नुकसान तो कम, लाभ कम होंगे। ठीक करेंगे कम समय में अधिक लाभ होंगे। शांत। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, गुदामुल को ऊपर की ओर खींचते हुए, नाभि से नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींचते हुए मूल बंद, नाभि को, पेट को पूरा अंदर की ओर खींचते हुए ध्यान बंद, और थोड़ी को कंठकूप में लगाते हुए जालन पूरा। तीनों बंद एक साथ लगाते हुए श्वास को बाहर ही रोक के रखते हुए यथाशक्ति रोकेंगे। श्वास लेने का हो तो गर्दन सीधी रखते हुए करते हुए श्वास लें, फिर से छोड़ें और फिर से तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। पहले मूल बंद, ध्यान बंद और जालंधर बंद। पहले नाभि से नीचे के भाग को ऊपर खींचें, फिर पेट को अंदर की ओर खींचें, फिर थोड़ी को कंठकूप में लगाते हुए तीनों बंद एक साथ। 3 से 5 आवृत्ति इस प्राणायाम की, इस अभ्यास की कपालभाति के बाद शांत। अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए बाएं हाथ को पहले ज्ञान मुद्रा बनाते हुए ऐसे घुटने पर रख लें और दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियां अंगूठे के नीचे, यहाँ गद्दी है, यहाँ लगा दें और अंगूठे को राइट नासिका पर और इस उंगली को बाईं नासिका पर रखते हुए बाईं नासिका से श्वास लेना आरंभ करेंगे और बिना रुके हुए धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे। बाईं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे और दाहिने से लेते हुए श्वास को बाहर बाईं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। पूरा ध्यान श्वास को लेने और छोड़ने में। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखिए। तनाव के कारण होने वाले सर दर्द, आपके साइनस के कारण होने वाले सर दर्द को ठीक करता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जिनको सर में दर्द रहता है, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है अनुलोम विलोम। आपका सर दर्द वैसे ही ठीक होगा।
किसी भी मंत्र के साथ, ओम के साथ, सोहम के साथ, जिसमें आपको लगे, क्योंकि अनुलोम विलोम आपको ध्यान को परिपक्व बनाने का एक साधन है। ध्यान में अपने आप को ले जाने के लिए एक साधना का एक अंग है अनुलोम विलोम। आप किसी भी मंत्र के साथ, किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ इसको करें। इसको आप 10 से लेकर के आधा घंटे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और ध्यान में प्रविष्ट हो सकते हैं। पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ, निरंतरता के साथ, बिना रुके आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए जितनी देर में आप श्वास लें उससे अधिक देर में श्वास को छोड़ने का प्रयास। सांसों के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण है। सांसें आपकी मर्जी से आ रही हैं और आपकी इच्छा से जा रही हैं। धीमे धीमे श्वास को पूरा लेना और धीमे धीमे श्वास को छोड़ना। हर आती हुई श्वास आपके फेफड़ों को स्वस्थ कर रही है और छूटते हुए फेफड़ों के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर श्वास के माध्यम से ले जा रही है। इस भाव के साथ निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम करते रहें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें और बिना हाथों की सहायता से भी अनुलोम विलोम करते रहें। बाईं नासिका से श्वास आ रही है, दाहिने से जा रही है, वापस दाहिने से आ रही है और बाएं से जा रही है।
आपके मन द्वारा, आपकी इच्छा द्वारा, आपकी सांसें आपके नियंत्रण में है। आप जिस भी नासिका से चाह रहे हैं उससे श्वास आ रही है और जिससे चाह रहे हैं उसी से वो बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सांसों के आने और जाने पे रखते हुए सांसें आपकी सूक्ष्म होती जा रही हैं। सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास आने दें और दोनों से जाने दें। नासिका से प्रवेश से लेकर फेफड़ों तक की यात्रा को, श्वास के स्पर्श को महसूस करें। श्वास के अंदर आते हुए, श्वास के बाहर जाते हुए। जब नासिका से अंदर प्रवेश तो शीतल शीतल ठंडी ठंडी श्वास, और यही श्वास जब फेफड़ों से होकर बाहर आ रही है तो गर्म गर्म उस शीतलता और उस उष्णता को नासिका पर महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों के लेने और छोड़ने पर। न श्वास को लेने का प्रयास करें, न श्वास को छोड़ने का। स्वतः स्वाभाविक रूप से जो श्वास आ रही है उसको आने दें और जो जा रही है उसको जाने दें। केवल उसको महसूस करें, ध्यान अपना सांसों पर रखते हुए। प्रत्येक छूटती हुई श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल करते जाएं। श्वासें हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है, अमूल्य निधि है। जब तक श्वास है तब तक हम हैं। हर श्वास आपको ऊर्जा देती है और हर श्वास आपको विश्राम। एक गहरी सांस लें और जाने दें। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए दोनों ऊँटों को कानों में लगाएंगे, एक उंगली को यहाँ आँखों के पर, एक माथे पर, और आप 5 से 10 बार भी भ्रामरी को कर सकते हैं। सर दर्द में बहुत अच्छी भूमिका भ्रामरी निभाता है ठीक करने में।
5 बार करेंगे आज। तीन बार भाव के साथ ओम का उच्चारण। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, पैरों को हिला लें। कभी भी पद्मासन में बैठे हो या नीचे सुखासन में बैठे हो, पैरों को बिना हिलाए एकदम से ना उठें, क्योंकि आपके पैरों में रक्त संचार इस समय कम हो रहा होता है। पैर सो सकते हैं और उठने में आपको एकदम उठेंगे अगर तो आपको चोट लग सकती है। और थोड़ा सा बटरफ्लाई। रिव्यू कर लेते हैं आपने क्या क्या करना है। सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें। 10 से 15 मिनट तक मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। थोड़ा तेज करेंगे, धीरे धीरे वॉक करने का कोई लाभ नहीं, थोड़ा तेज करेंगे। और फिर थोड़ा सा वार्म अप, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े आसन के बाद कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम करके फिर थोड़ा सा ध्यान, सांसों के ऊपर ध्यान, भ्रामरी 5 से 10 बार। ओम का उद्गीत आप कर सकते हैं 5 बार 10 बार। एक ऊर्जा मिलेगी और एक शांति मिलेगी। प्रार्थना और इसके साथ साथ जो शुद्धि क्रियाएं बताई वो भी आप सीख कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इन अभ्यास को यदि आप अपने जीवन में नियमित रूप से करते रहेंगे तो आप सर दर्द से दूर रहेंगे, यदि है तो उससे मुक्त होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार।